गुड मॉर्निंग ऑल। स्टार्ट कर रहे हैं शेयर्स। और हमने कल किया था बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर्स का। शेयर्स पे बेटे लिस्टेड शेयर्स की बात करूंगा जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर शेयर लिस्टेड है और परचेज हुए हैं 31/1/18 से पहले एंड सोल्ड हुए हैं 31/1/18 के बाद, ठीक है, तो उन केसेस में उस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट लग जाएगा। उसमें क्या होता है, सेल प्राइस तो आएगा ही आएगा जब पोस्ट करना है। पोस्ट के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर कंपेयर विद सीओए विच एवर इज हायर, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अगर आपके शेयर परचेज भी बाद में है 31/1/18 के और सेल भी बाद में है, फिर फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट लेस होगा, इंडेक्सेशन भी नहीं लगेगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर परचेज किए हैं पहले, सेल किए हैं बाद में, बट परचेज के टाइम पे अनलिस्टेड शेयर थे, सेल के टाइम पे लिस्टेड शेयर हैं, ठीक है, तो 31/1/18 तक आपको 17/18 का इंडेक्स लगा के वैल्यू लेके आनी है। उसके बाद अपने आप वो 31/1/18 की वैल्यू मान ली जाएगी। तीसरी बात, अगर 31/1/18 वाले दिन ही आपको फेयर मार्केट वैल्यू एक की बजाय लोएस्ट, हाईएस्ट और एवरेज दे रखी हो तो आप लोगों ने हाईएस्ट उठानी है। अगर 31/1/18 वाले दिन आपको वैल्यू ही नहीं दे रखी है तो प्रोसीडिंग डेट पे जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो पिक करनी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंडेक्सेशन, अनलिस्टेड शेयर के केस में बेटे इंडेक्स लगता है। हाँ, वो भी लगता था अगर अनलिस्टेड शेयर 23/7/24 के बाद सेल हुए हैं तो डायरेक्ट लेस करना है, इंडेक्स नहीं लगेगा। अगर 23/7/24 से पहले सेल हुए हैं तो इंडेक्स लगेगा। हालांकि इंडेक्स कैसे लगेगा, ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ परचेज। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको अटेंड करवाए थे। उसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन दे दी थी कि सेक्शन की 112 ए क्या होता है, 111 ए क्या होता है। हालांकि जाते हुए एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर 112 सेक्शन क्या था। बेटे 112 जो अदर एसेट्स बेचते थे, जैसे आपने घर बेचा, हाउस प्रॉपर्टी की सेल करी, रियल एस्टेट सेक्टर बेचा, उसमें आपने सेल प्राइस, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लेस करने के बाद जो आपका एलटीसीजी आ रहा था वो था सेक्शन 112। अगर आपने इंडेक्स लगाया है तो 112 एट द रेट 20%, अगर आपने इंडेक्स नहीं लगाया है तो एट द रेट 12.5%। आज मैं उस पॉइंट को भी कवर करूंगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर हूं मैं पहले तो 28 पे, पेज नंबर 28, छोटे छोटे पॉइंट्स, उसके बाद बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, टॉपिक खत्म। ध्यान से सुनना बच्चों। पहला पॉइंट, पेज नंबर 28, स्पेशल रेट टैक्स। सेक्शन कौन सा है, 112 ए। याद होगा मैंने उस दिन करवाया था कि अगर यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और एसटीटी पेड है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, 112 ए सेक्शन लग जाएगा। कितने तक एग्जम्प्ट है, 1,25,000 तक एग्जम्प्ट है। ऑन और ओवर एंड अबव 1,25,000 एट द रेट 12.5% टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने करवाया पॉइंट नंबर 2, ये छोड़ा था, आज हम करते हैं सेक्शन 112। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर ईओएफ नॉट पेड, हाँ मतलब इसके साथ लिख लो अनलिस्टेड शेयर्स नॉट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 2 के साथ लिख लो अनलिस्टेड शेयर्स बड़ा करके नॉट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड शेयर्स नॉट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो वो 112 ए सेक्शन में नहीं आएंगे, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 1,25,000 की, तो वो कौन से सेक्शन में टैक्सेबल हो जाएंगे, 112 में। अगर तो इंडेक्स है, विद इंडेक्स है तो 20% पे, अगर इंडेक्सेशन नहीं है तो 12.5% पे। कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बात ही खत्म हो गई। उसके अलावा पेज नंबर 29, हालांकि ये सीए फाइनल में है पेज नंबर 29 का थर्ड पॉइंट, बट फिर भी थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स एसटीटी नॉट पेड है, इंडेक्सेशन
31 से 18 नॉट एप्लीकेबल है, तो जहां पे लिखा ना शेयर यूएफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसके ऊपर लिखो स्पेशल केस। ये फाइनल में इंटर में है नहीं आपको सिलेबस में। ये स्पेशल केसेस है जहां पे कुछ स्पेसिफाइड केसेस में इंडेक्स नहीं लगता, और 31 से 18 भी एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस हैं, तो वहां पे जो कैपिटल गेन है वहां पे रेट इन्होंने स्पेशल दे रखा है 12.5%। पहले 10 होता था, अब 12.5%। तो यहाँ पे सेक्शन 112 ही लगेगा। चौथा पॉइंट भी सेम है, कॉपी पेस्ट। फॉरेन नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्स, और 31 से 18 में नहीं लगता, तो 12.5% रेट है। हालांकि थर्ड और फोर्थ पेपर में आने के चांस 0 है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या था? 111A किया था कल कि एलटीसीजी की जगह क्या आ जाएगा? एसटीसीजी लिस्टेड शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और एसटीटी पेड, ये सारा करके आ जाएगा, और कैपिटल गेन लग जाएगा @20%। ये भी हो गया था। पेज नंबर 30 पे आइएगा, पेज नंबर 30। बेटे ध्यान से अब समझने वाला पॉइंट, पेज नंबर 30, समझने वाला पॉइंट। कुछ ट्रांजैक्शंस पर क्या नहीं लगता? एसटीटी इंपोज नहीं होता। उस केस में सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कंसीडर किया जाएगा, साथ में लिख लो, एंड सेक्शन 112A लग जाएगा, एंड सेक्शन 112A लग जाएगा। एंड सेक्शन 112A लग जाएगा। कुछ ट्रांजैक्शंस पर एसटीटी इंपोज नहीं होता। बेटे क्वेश्चन में लिस्टेड शेयर्स है, हेलो, लिस्टेड शेयर्स है, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्लस थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बट एसटीटी के बारे में कुछ गिवन नहीं है, या एसटीटी पेड नहीं है। बट उन ट्रांजैक्शन पे एसटीटी पेड होता ही नहीं है, एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो उस केस में क्या देखना है? सिर्फ क्या देखना है? लिस्टेड देखना है, और क्या देखना है? लॉन्ग टर्म देखना है, और क्या देखना है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज देखना है। एसटीटी को कंसीडर नहीं करना, और 112A लग जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, 111A एप्लीकेबल नहीं होता। कहां पे नहीं होता? प्रेफरेंस शेयर के केस में, डिबेंचर्स के केस में। बेटे याद है ना ये क्या था? हाँ सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, प्लस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था, प्लस लिस्टेड शेयर था, प्लस एसटीटी पेड था। तो वहां पे 111A लगता था। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं लगता, डिबेंचर के केस में नहीं लगता, म्यूचुअल फंड के केस में ये सेक्शन नहीं लगता। ये सिर्फ लगता है इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। साथ में लिखो प्लस लिस्टेड, प्लस थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस एसटीटी पेड, प्लस एसटीटी पेड। उस केस में लगता है, अदरवाइज ये नहीं लगता। ये सिर्फ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में लगता है। प्लस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्लस में लिस्टेड शेयर्स, प्लस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस ये सारा होगा तभी लगेगा। अच्छा, 100 देखो, अब 3 रेट मिल गए आपको। कौन कौन से? 112A @12 पॉइंट, एग्जाम्पशन कितने की है? 1.25 की, ठीक है जी। दूसरा मिल गया 111A एग्जाम्प्ट कुछ भी नहीं है, सारा का सारा टैक्सेबल है। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये तो हो गए सारे लिस्टेड शेयर। अगर अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पे अब तो स्टैंडर्ड ही रेट आ गया है @12 पॉइंट, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इन्होंने सेक्शन लगाया है 112। अच्छा सर, अगर शेयर है ही नहीं फिर? अगर बेटे शेयर नहीं है तो सिंपल सी बात है, विद इंडेक्स @20, तो विदाउट इंडेक्स
12.5%। यहां पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अगर मान लीजिए इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए, यहां पे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, अगर इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए, ये सर कौन सा केस है? रियल एस्टेट का। ऊपर वाले सारे शेयर्स के हैं, ये रियल एस्टेट का है। तो रियल एस्टेट में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए, वो कहां जाएगा बेटे? ये जो हो जाएगा, ये स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा। कहां ऐड हो जाएगा? स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा। मतलब ऐसा होएगा, देखना 5 हेड होते हैं, कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। 5 हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? जीटीआई। क्या बोला जाता है? इन जीटीआई में से स्पेशल रेट इनकम बाहर कर दो। अब जब आप लोग स्पेशल रेट इनकम बाहर करोगे तो कौन कौन से सेक्शन बाहर करोगे? 112 ए, 111 ए, 112, 112, ये सेक्शन बाहर कर दोगे। तो अब ये जो ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अगर स्पेशल रेट बाहर कर दोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो नॉर्मल वाला है, रियल एस्टेट वाला, वो जीटीआई में इंक्लूडेड रहेगा। तो उस पे क्या लग जाएगा? स्लैब रेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्लैब रेट लग जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर नॉर्मल स्लैब रेट्स। ठीक है जी। तो साथ में लिख सकते हो ब्रैकेट में, अदर देन शेयर्स, स्लैब रेट के साथ लिख लो अदर देन लिस्टेड शेयर्स। सर ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ना। स्लैब रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता, वो 112 में आ जाता है। 112 की रहना बिल्कुल। ज्वेलरी वगैरह भी इधर ही आ जाती है, स्लम सेल भी इधर ही आ जाता है। हाँ, स्लम सेल भी इधर ही आ जाता है। फिर आप ਜਿਹੜਾ कैरी फॉरवर्ड कर ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ वो यही होता है ना बेटा, 112 वाला ही होएगा। 112 वाली। अभी आप जब दोबारा रिवाइज करोगे ना तो ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा। अब तो चैप्टर हो गया ना मेन। एक बार सब लोगों से रिकमेंडेशन है कि आप लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दो, तो आपका टैक्सेशन का थोड़ा ग्रिप आ जाएगा, टैक्स कैलकुलेशन का गलत नहीं होगा पेपर में। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 87A ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ एग्जामिशन। हाँ हाँ, रिबेट की वो किधर चला देते थे। करता हूँ बात। उसके बाद है, तभी मैंने बोला था ना एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। चौथा पॉइंट छोड़ दो, क्वेश्चन ही नहीं आया यार। चौथा पॉइंट छोड़ दो, पांचवा पॉइंट देखो। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है? नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A। इसके ऊपर लिख लो 80C to 80U। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A मतलब 80C to 80U कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेबल एट द रेट 112 और 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। मतलब क्या हुआ लाइन का? स्पेशल रेट इनकम पे डिडक्शन नहीं मिलती। आपका डिडक्शन में पहले पेज पे ही मैंने लिखवा रखा है कि इन केसेस में डिडक्शन नहीं मिलती। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें से स्पेशल रेट इनकम बाहर करनी है, फिर आपने 80C से 80U सेक्शन की डिडक्शंस देनी है। आपका जो डिडक्शन चैप्टर है उसके पहले पेज पे ही ये वाला एग्जांपल पड़ा है, डिडक्शन नॉट परमिसिबल वाला। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लीजिए। 6th पॉइंट, हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिबेट 87A इज नॉट अवेलेबल। कौन से सेक्शन की? 112A एंड 111A। बेटे इन दो सेक्शंस की अगर इनकम आपकी जीटीआई में इंक्लूडेड है तो आपका टैक्स बन रहा है। चाहे आपका टैक्स 12 लाख से कम है, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम है, चाहे आपकी इनकम ओल्ड रिजाइम में 5 लाख से कम है,
तो भी आपको ना तो 12,500 का रिबेट मिलेगा, ना आपको 60,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है या उस केस में ओल्ड रिजाइम में 5 लाख से कम है, तो भी आपको दो सेक्शंस की अगर इनकम इंक्लूडेड है, कौन से दो सेक्शंस, 112,111 ए और 112 ए, इनकी अगर सॉरी 112 नहीं, 112 में तो मिलता है, 112 ए और 111 ए, अगर इनकी इनकम इंक्लूडेड है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये जो पैसे आपने कमाए हैं ना, ये आपने इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, शेयर से, बैठे बिठाए आपने पैसे कमा लिए, ठीक है, तो आपको हम इसका रिबेट का बेनिफिट नहीं देंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी तो आपको इस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। हालांकि स्पेशल रेट इनकम पे भी रिबेट नहीं होता, तो बट चलो नॉलेज के लिए फिलहाल हम कैपिटल गेन कवर कर रहे हैं तो यहां पे मैंने कवर करवा दिया। नेक्स्ट है 7th पॉइंट बेटे किया हुआ है, कहां किया था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। इनहेंस्ड सरचार्ज कौन सा? 25% एंड 37% लिवाइड नहीं होता 111 ए, 112 और 112 ए के केस में, अगर आप ओल्ड रिजाइम में हो, न्यू रिजाइम में हो। अगर आप ओल्ड रिजाइम में हो तो 37% तक हो जाता है। याद होगा आपको, हमने सरचार्ज वाला एक लेक्चर किया था, उसमें हमने बाइफर्केशन करनी सिखाई थी। अगर 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 5 करोड़ से अबव है तो 37%, ठीक है। तो आपको यह भी बताया था कि न्यू रिजाइम में सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कहां तक है? 25% तक है। और अगर 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 रिपीट करता हूं, टोटल इनकम प्लस स्पेशल रेट इनकम, इनका दोनों का टोटल अगर 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो स्पेशल रेट इनकम का सरचार्ज है वो कभी भी मैक्सिमम 15% से ऊपर नहीं हो सकता। याद है आपको? हालांकि टाइम हो गया नो डाउट, बट करवाया था बहुत अच्छे से। उसके बाद 8वें पॉइंट में, अगर डिफॉल्ट स्कीम एप्लीकेबल है, इनहेंस सरचार्ज 25% वुड बी नॉट लिवाइड, तो 25% नहीं लगेगा, 15% तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। 7वें 8वें पॉइंट तक लिख सकते, 7वें 8वें पॉइंट के आउटर में लिख सकते हो कि मैक्सिमम सरचार्ज इन स्पेशल इनकम्स में, मैक्सिमम सरचार्ज स्पेशल इनकम्स में, स्पेशल इनकम के केस में 15% लगता है। मैक्सिमम सरचार्ज स्पेशल इनकम के केस में 15% लगता है। नाइन्थ पॉइंट भी स्टार लगा लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एसटीटी पेड जो है वो कभी भी सेल प्राइस में से लेस नहीं होता, हालांकि ब्रोकरेज कमीशन लेस हो जाएगी। एसटीटी पेड लेस नहीं होगा, क्वेश्चन में अगर है, ब्रोकरेज कमीशन लेस हो जाएगी, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। ठीक है सर, ये तो वैसे ना सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट पुराने चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, हमने सारे चैप्टर करे हुए हैं ये, और बेसिक कॉन्सेप्ट बेटे हमने किया हुआ है बहुत अच्छे से, उसमें मैंने डीप बहुत डिटेल में इनको समझाया हुआ है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 4th, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में फंसा सकता है, डेंजरस पॉइंट है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल करेंगे पहले, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस भी रहेगा मेरा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ये एक जार है, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 2.5 लाख लीटर, 3 लाख लीटर, 5 लाख लीटर, उसके अलावा 4 लाख लीटर। सर मैक्सिमम 5 लाख लीटर है, मैं कह नहीं, मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा याद करवाता हूं। ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम, बेटे ये समझने वाला पॉइंट है, मुश्किल पॉइंट है, तंग कर सकता है आपको, और इसके बिना टेक्स्ट निकलेगा नहीं आपका पेपर में।
आपको याद होगा मैंने कैलकुलेटर पे टैक्स करना सिखाया था, उड़ाते थे आप लोग, और मैंने कहा था एक टेक्निकल पॉइंट है जो कैपिटल गेन में जाके करेंगे, वो आज आ गया वो पॉइंट। बस ये खत्म होने के बाद आप किसी मर्जी क्वेश्चन का टैक्स निकाल लेना, आपसे हो जाएगा। आपको याद होगा ओल्ड टाइम में 2.5 लाख कब लेते थे? अगर एज लेस देन 60, यहां पे 60 और मोर लेस देन 80, और यहां पे मोर देन 80, यही था। और यहां पे तो चलो ऑल के केस में यही है, ठीक है जी, सेम। ये न्यू रिजाइम है तो सेम 4 लाख की। फिलहाल हम ना एक चीज को फॉलो कर लेते हैं ताकि आपको जरा अच्छे से समझ आ सके। मैं इसको फॉलो करता हूं, ठीक है। अब मैं मानता हूं पर्सन है, उसकी एज है 40 साल, सर रिजाइन ओल्ड रिजाइन, और उसकी, ध्यान से सुनना, अदर इनकम, उसकी अदर इनकम है 40, चलो बना लेते हैं क्वेश्चन। अदर इनकम है उसकी 1.5 लाख। नोट मत करना साथ साथ, क्योंकि गलती होने का चांस रहता है समटाइम, ठीक है, कटिंग करना पड़ेगा आपको। अदर इनकम है 1.5 लाख, मैं क्वेश्चन लाइव भी बना रहा हूं। इसके अलावा उसकी इनकम है सेक्शन 112, सेक्शन 112 की उसकी इनकम है 1 लाख। सेक्शन 112 ए, ये 3 लाख कर देते हैं, चलो 1 लाख ही कर देते हैं। सेक्शन 112 ए की इसकी इनकम है 50,000, नहीं 50 नहीं, 1,75,000। सेक्शन 111 ए की उसकी इनकम है 3 लाख रुपए। ये थोड़ी बढ़ा देते हैं, 2 लाख। ठीक है जी सर, इसके साथ रेट में बता ही दो, एट द रेट 20%, एट द रेट 12 पॉइंट, एट द रेट 20%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते कि भैया अगर आपके पास अदर इनकम है, अदर इनकम का मतलब क्या होगा? अदर इनकम का मतलब बता दोगे प्लीज? सैलरीज, एचपी, पीजीबीपी, आईओएस, किसको छोड़ के? स्पेशल रेट को छोड़, किसको छोड़ के? मतलब स्लैब रेट वाली इनकम। कौन सी इनकम? स्लैब रेट वाली इनकम। अगर आपकी स्लैब रेट वाली इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि मैंने कौन सी एज उठाई है। अगर यहां पे एज होती 60 तो मैं कितना बोलता? 3 लाख। अगर एज होती यहां पे 80 प्लस तो मैं क्या बोलता? 5 लाख। तो मतलब जार की उतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये जार आपका कितने ml, कितने लीटर तक भर सकता है? 2.5 लाख तक। आपने कितना फिल किया अभी? तो आप इन स्पेशल रेट इनकम में से किसी भी इनकम को यहां एडजस्ट कर सकते हो। नहीं सर समझ नहीं आया। सुनो 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 सुनो, आपकी सैलरी इनकम, पीजीबीपी इनकम, आईओएस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनका स्लैब रेट का टोटल कितना आ रहा है? 1.5 लाख। आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। और आपके पास स्पेशल रेट टैक्स भी है। स्पेशल रेट में आपके पास क्या है? अब अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करें तो पता क्या बनेगी? ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स 0, क्योंकि उधर 1.5 लाख है, और इधर आप क्या कर दोगे? 2 लाख का 20%, 1,75,000 माइनस 1,20,000,
25,000, 50,000 का 12 पॉइंट, हाँ जी 6250, नोट मत करना प्लीज अभी। 3 लाख का 20%, हाँ जी। तो आपका इनकम टैक्स कितना बन गया, बोलो। आपका इनकम टैक्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, अब बात को समझना। भारत सरकार कहती आप एक काम करो, आप ना इसको छोड़ो, इसको आप छोड़ो, पहले आप ये देखो आपके जार में और कितनी कैपेसिटी है, 1 लाख की। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 लाख रुपया यहां से किसी भी इनकम में से यहां पे सेट ऑफ कर सकते हो। तो मैं हमेशा पता है क्या कहता हूं, पहले आप क्या करो, मैं पहले कहता होता था हमेशा हाईएस्ट रेट वाला सेट करो, ठीक है। तो ध्यान देना प्लीज, पहले हमेशा हाईएस्ट रेट वाला। अब तो हाईएस्ट का ये भी हाईएस्ट ही है और ये भी है। और एक बात ध्यान से सुनना, अब मेरे इस कमेंट का अब गलत मतलब मत निकालना कि हाईएस्ट रेट वाला सेट करो। कई बार क्या होता है हाईएस्ट रेट सेट तो हो जाएगा बट आपको 87A नहीं मिलती, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि इन 2 सेक्शंस में 87A नहीं मिलेगी। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप लोग पहले चेक कर लो एक बार। पहले तो आप क्या करो, अपना माइंड सेट करो। सबसे पहले तो आप टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम कितनी बन रही है। टोटल इनकम 1.5 लाख प्लस स्पेशल रेट इनकम थी आपकी 2, 3, 5 और 50। नहीं, आप 175 नहीं ना लेनी, 50 लेनी है। 5.5 5 लाख होगी ना, 3 ते 2 5 ते 50, 5.5 लाख, 5.5 लाख 7 लाख आ गया। हुण ध्यान नाल गल ना, हुण बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। 7 लाख इनकम होगी। पहला तो मैं सिर्फ ओल्ड रिजाइम को फॉलो करूंगा। पहला क्वेश्चन, आपको 87A मिलेगा? 87A मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 87A 5 लाख तक होता है, कोई कंफ्यूजन? ओल्ड रिजाइम में 87A अवेलेबल अप टू ₹5 लाख, ठीक है जी। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक होती है, टीटीआई अगर 5 लाख तक है, तभी आपको 87A मिलता है, अदरवाइज 87A नहीं मिलता। तो 87A तो मिलना नहीं था, तो इसलिए आप किसी भी इनकम को सेट ऑफ कर दो। बोलो किसको सेट ऑफ करें? 112 ही को कर देते, 111, जो मर्जी आपकी मर्जी है। किसको करूं बोलो? 112 को कर दूं? चलो 112 को कर देता हूं। इसमें से मैं कितने पैसे और निकाल सकता हूं? कितने पैसे निकाल लूं? 1 लाख। 1 लाख मैंने यहां से निकाल लिया, यहां पे कितना बच गया? 1 लाख बच गया। यहां पे 1 लाख ऐड हो गया, तो टोटल लिमिट कितनी होगी? 2.5 लाख। मतलब मैं रिपीट करता हूं, अब इनकम टैक्स ध्यान से सुनना। अब आपका इनकम टैक्स कैसे आएगा बेटे? ध्यान से सुनना, अब आपका इनकम टैक्स कैसे आएगा? 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख नील। अब यहां पे सेक्शन 112, अभी मैंने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले यहां पे? अब क्या लिखूंगा मैं? 1 लाख, 1 लाख इंटू 20%, कितना आ जाएगा? 20,000। यहां पे कितना आ जाएगा? कितना निकाला था आप लोगों ने? 6, और यहां पे था टोटल आ गया ये 8625, एड 4% HEC,
3 00 आपका ये टैक्स बनेगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपकी स्पेशल इनकम में से जितना बैलेंस यहां पे पड़ा था, मान लीजिए यहां पे होता 2 लाख, तो मैं वहां से कितना निकाल सकता था? 50,000। मान लीजिए यहां पे होता 0, तो मैं 2.5 लाख, तो मैं 2 लाख ये माइनस कर देता, प्लस 50,000 में हाईएस्ट इनकम रेट उठाऊंगा ना, तो 50,000 में इधर से एडजस्ट कर। मान लो यहां पे होता, अच्छा मान लो यहां पे होता 80 साल, तो ये जार की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 लाख। 5 लाख हो जाएगी। एक तो मैं इसको उड़ाऊंगा, एक मैं उसको उड़ाऊंगा। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? पूरे समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं, अच्छा अगर मेरी एज होती यहां पे 40 की जगह 60 साल होती, ओए अभी ना मैं इसी क्वेश्चन को ही कंटिन्यू रखूंगा, 3 तरीकों से कराऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। अगर मेरी एज यहाँ पे 60 होती, फिर मैं कितना राइट ऑफ कर सकता था? 3 लाख। तो मैं क्या करता? 2 लाख इसमें से कर देता, 1 लाख मैं इसमें से कर देता, या मैं 3 लाख और 3 लाख, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 पे ही है दोनों, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी। अब चौथे पॉइंट को पढ़ो, फिर नोटिंग करना, करवाता हूं नोट। इन केस ऑफ, क्या लिखा है? इंडिविजुअल एचयूएफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A shall be, come on guys, shall be reduced by, क्या लिखा है? अनएग्जॉस्टेड, जितनी लिमिट यहां पे बची होगी, आई रिपीट, जितनी लिमिट यहां पे बची होगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एंड बैलेंस शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स। अब ये जो लिमिट है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, न्यू डिजाइन में ये 4 भी हो सकती है। तो मैं अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन को पिक किया है मैंने क्या किया? मैंने एज कितनी उठाई उसकी? 40, और डिजाइन कौन सा उठाया? और इसकी जैसे ही मैंने ये 2 चीजें लिखी, बताओ बेटे जार की कैपेसिटी क्या बन गई? जार की कैपेसिटी क्या बन गई? और मैंने उस जार में कितनी इनकम रखी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख ऑलरेडी उसमें है, ठीक है। और मैं और कितने ऐड ऑन कर सकता हूं? अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितनी? 1 लाख। अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितनी? मैंने यहां से 1 लाख उठाया और इधर एडजस्ट कर दिया, 1 लाख इसमें से कम हो गया, बाकी आपका टैक्स सामने आ गया। सर जी, मैं कहा हाँ, 87 क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी वो 5 लाख से ऊपर चली गई थी। कोई कंफ्यूजन? डन। इसको नोट करो। मैं वीडियो को कर रहा हूं पॉज, क्योंकि मैं अब ना इसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा के मैं 3-4 तरीकों से करवाऊंगा। वीडियो को पॉज कर रहा हूं, नोट करें। ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस, लिखना प्लीज। व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस इफ एज of Mr. X is 60 years. If age of Mr. X is 60 years, तो आप लोग शॉर्टकट मार दो, कोई इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। आप लोग क्या करोगे? इनकम टैक्स निल, क्या लिखोगे? इनकम टैक्स निल। सेक्शन 112 में कि मैं, अच्छा हाँ 3 लाख हो जाएगी ना, हाँ। और कितना एग्जॉस्ट कर सकते हैं? 1.5 लाख और कर सकते हैं, ठीक है ना। जार की कैपेसिटी बढ़ गई, जार की कैपेसिटी कहां चलेगी? 3 लाख पे। तो यहाँ पे कितना एग्जॉस्ट हो सकता है? और 1.5 लाख। तो ये आप लोग इसमें से 1.5 लाख निकाल के इधर कर दोगे, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 1.5 लाख कितना आ जाएगा? 50,000। यहाँ पे आ जाएगा 50,000। मैं सिर्फ यहीं पे आंसर किस बना रहा हूं, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 का 20%,
10,000, तो बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 10, 70, 76, 250 प्लस 4%, 76, 250 प्लस 4%, 3050, 00397 ये बन रहा है। क्योंकि लिमिट आपकी जो है वो अब यहाँ पे जो एडजस्ट हुआ है वो 1 लाख की जगह 1.5 लाख एडजस्ट हो जाएगा। 3 लाख मतलब टोटल था, तो 1.5 लाख एडजस्ट हो जाएगा। ये जो आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये सीए फाइनल वालों को भी नहीं आती। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब इसको पता नहीं क्यों वो हुआ मानते हैं, वो टेक्निकल है बहुत ज्यादा का, नहीं इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे इतना मुश्किल नहीं है। लिमिट ही एडजस्ट करनी है। हाँ जी, हाँ वो तो नया टैक्स आ जाएगा। फाइनल में हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है, क्योंकि मैं तब तक तो जब तक आप लोग करोगे लेके आ जाऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट टैक्स वाला। मेरा अपना इंस्टीट्यूट, हाँ ऑनलाइन ही होएगा वो तो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगी क्लासेस। मेरा खुद का मतलब अपना अलग से इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। हाँ सीए फाइनल के वो कर देने थे, अभी कर देने थे, मैं रुक गया इसलिए कि ये जो नया इनकम टैक्स आ रहा है उसको पहले देख ले। हाँ फिर इकट्ठा ही करूंगा DTGST। बस 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 आवाज नहीं क्लियर है जी। व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस, एक और केस, इफ एज 80 or more, what will be your answer in above case if age is 80 years or more? केस 1 में एज 80 ईयर और मोर है तो क्या होगा? तो सर पहले तो हाँ हमें पहले तो इन दोनों को ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इधर एक तो पहले तो जार की कैपेसिटी बताओ कितनी है? 5 लाख। 5 लाख में ऑलरेडी कितना ऑलरेडी पड़ा हुआ है? 1.5 लाख पड़ा हुआ, ठीक है जी। 5 लाख है और कितना आ सकता है? 3.5 लाख एडजस्ट हो सकता है। तो 3.5 लाख में से एक तो 2 लाख ये कर दो, 1.5 लाख इधर में से कर दो। कोई कंफ्यूजन? एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। सर ऐसे करो 3 लाख कर दो, 50,000 इधर में से कर दो, एक ही बात है। ऐसे कर लो चलो, 1.5 लाख का 20% कितना हो गया? 30,000। ये तो नील हो जाएगा। क्यों? अभी भी है, अभी भी है, हैं? वो क्यों करेंगे? वो तो फिर तो वो तो नुकसान करोगे आप अपना। तो जो वो भी करनी है 1,25,000 माइनस करके फिर करनी है ना। हाँ वो तो गिवन ही है ना, ग्रॉस है ना, वो एक 25 एग्जाम्पशन भी तो देनी सी। ये सही लिखे है, मैं देखियो चेक करो, ठीक है। 3,6 एड 4%, 14,007,7377।
डन हो गया बच्चों। एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर आंसर इन वन केस वन, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस, अबव केस का मतलब ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन की बात हो रही है। व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस इफ age, if age 40, other income ब्रैकेट में स्लैब रेट इनकम 1.5 लाख, अदर इनकम ब्रैकेट में स्लैब रेट इनकम 1.5 लाख, स्पेशल रेट इनकम सेक्शन 112 एट दी रेट 20% 2 लाख, सेक्शन 112A 50,000 इक्वल टू 50,000 आफ्टर एग्जम्पशन 125 इक्वल टू 50,000 आफ्टर एग्जम्पशन 1,25,000। ये 75 की जगह मैं डायरेक्ट दे दिया। सेक्शन 111A एट द रेट 20% इक्वल टू 1 लाख। हम ध्यान नाल एक मिनट, क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन घूम गया। कैसे घूमा? पहले तो सबसे पहले तो चेक करो, हाँ रिबेट वाला पॉइंट आ गया। अब ध्यान से सुनना, इधर देखना बेटे, टोटल इनकम कितनी बन जाएगी आपकी? पहले तो टोटल इनकम चेक करो। सर दिखती पी है, अदर इनकम बनेगी तो 1.5 लाख और दूसरी केडी सी 3.5 लाख का टोटल। ठीक है, टोटल बन गया ये 5 लाख रुपया, मतलब 87A रिबेट मिल जाएगा। गॉट इट और नॉट? अब बात को ध्यान से समझना, अब बात को बहुत 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 ज्यादा ध्यान से समझना सारे बच्चे बोर्ड पे। कर दूं रब जी? ये रब कर दूं? अब ना मैं गलत करूंगा, पहले तो ध्यान से समझिएगा। पहले एक आधा पॉइंट में गलत करूंगा, फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे कितना लिखवाया मैंने? 1 लाख। अच्छा चलो, अब एज है उसकी 40, जार की कैपेसिटी 2.5 लाख। ओके, अब 2.5 लाख में तो भी 2.5 लाख कहां पे सर? 112 यहाँ 50,000 ठीक तो है। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले तो आप लोग इस 2.5 लाख में इनमें से कौन सा सेक्शन एडजस्ट करोगे? सर रूल है कि हायर इनकम को एडजस्ट कर दो, यही रूल है। मैं कहा ठीक है, मैं इसी रूल को फॉलो करता हूं। मैं 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को करूंगा। मैं हायर इनकम को एडजस्ट कर देता हूं, हायर इनकम इसको एडजस्ट कर देता हूं। 2.5 लाख है, इसमें ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 1.5 लाख। तो ध्यान से सुनना, यहां से आपने एडजस्ट किया 1 लाख रुपया, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया अदर इनकम, इनकम टैक्स ऑन अदर इनकम। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं, 3 केस बना रहा हूं बेटा। केस 1, केस 1 में मैंने एडजस्ट किया है 112 एट द रेट 20% को एडजस्ट किया है, क्योंकि हायर को एडजस्ट करना बेनिफिशियल होता है। तो मैंने एडजस्ट किया है एट द रेट 20% को
अप टू रुपीज कितने तक एडजस्ट किया है? 1 लाख तक। तो अदर इनकम का टैक्स बनेगा निल, 112 का टैक्स बनेगा एट द रेट 20%। 2 लाख था, कितना एडजस्ट कर दिया? 1 लाख का 20%, दैट इज 20,000। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, सेक्शन 112A(6) $20,000, ठीक है जी। हाँ, 250 लेस rebate under section 87A। हाँ जी, 112 है क्या? ये गलत लिखा है? 1 लाख बन गया ना? रिबेट कितने का मिलेगा? रिबेट मिलेगा 12,500, क्योंकि मैक्सिमम रिबेट कितना मिलता है? 12,500। ए सेक्शन ते अलाउड नहीं है, एक मिनट, ए सेक्शन ते अलाउड नहीं है, पर इस सेक्शन पे अलाउड है। चेक कर लो, अभी पढ़ा के हटाऊं, रीड करवाया मैंने। पेज नंबर है 30th, पॉइंट नंबर क्या है? 6। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। मिला? क्या लिखा है? इन 2 सेक्शंस में 87A नहीं मिलता, इस पे रिबेट मिल जाएगा, इस पे रिबेट मिल जाएगा। इधर अब एडजस्टमेंट चेंज करता हूं मैं, एडजस्ट करता हूं मैं। अच्छा सर, रिबेट माइनस करके आ जाएगा आपके पास 0, 5, 7 ना 3, 3, ठीक है जी, प्लस 4%, 1350। हाँ जी, मैं इतना डीप ना इस पॉइंट पे इतनी मेहनत करता नहीं हूं, मैं आपकी क्लास के लिए ही कर रहा हूं। मैं सीरियसली, आप पुराने वीडियोस देख लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, इतना टेक्निकल लेके नहीं आएगा मैं। अब ध्यान से सुनना, एडजस्ट अगर आप 112 की जगह किसको कर देते हैं? 111A को कर दे, 111A को कर दो। अदर इनकम का इनकम टैक्स बनेगा आपका इनकम टैक्स ऑन अदर इनकम, ये नील बनेगा। अच्छा, 112 एट द रेट पूरा 20%, 2 लाख था 40,000, ठीक है जी। इधर बन गया 6250, इधर बन गया, सारी नील हो गया। अच्छा, ये नील हो गया, ठीक है जी। इतने आ गया कंपनसेशन, ये तो सेम ही आ गया। चलो, थोड़ी गड़बड़ हुई है क्वेश्चन बनने में। अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं, हाँ रिबेट इतने पूरा ही मिल जाना है। हाँ, रिबेट पूरा मिल जाना है। मैंने अमाउंट ना कट रखनी चाहिए थी, ये अमाउंट मैं कम रखता, फिर मेरा ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनता। मतलब यहाँ पे मैं रखता ना 7,000 रखता, तो रिबेट में सिर्फ कितने का क्लेम कर सकता ना? 7,000 का। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट आप लोगों ने नोटिंग कर ली है या नहीं की? क्वेश्चन ही नोट किया है ना, आंसर की नहीं नोट की। एक सेकंड बच्चों, मैंने पहले बोला था नोटिंग अभी मत करना, कई बार मैं चेंज कर देता हूँ, खुद क्वेश्चन बना रहा था, तो यहाँ पे मैं ना अमाउंट कम कर देता हूँ, ठीक है? पूरा 1 लाख कर दिए? नहीं, 7 पंगा बहन है नहीं, यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं 1.5 लाख। मैं यहाँ पे बेटे 1.5 लाख कर रहा हूं,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है जी, 1.5 लाख कर रहा हूँ और ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1.5 लाख होगा तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा 1.5 लाख, 1 लाख एडजस्ट हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा 50,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ कहाँ पे, यहाँ, अच्छा ठीक है, और थोड़ा कम कर दो, फिर एक 20 कर दो, 20,000 थोड़ा और कम गए, ठीक है 4,000। हाँ ठीक है, एक भी थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ना आपको। ये देखना बेटे प्लीज, 1 लाख एडजस्ट कर दिया, 4,000 6250 20,000, क्या आ गया टोटल? कितने सर? 30,000। अब बताओ रिवेट कितने का मिलेगा? ओए सब तो खतरनाक एमसीक्यू है, अब बताओ रिवेट कितने का मिलेगा? 4,000 का। कितने का मिलेगा? 4,000 का रिवेट मिलेगा। 2625। अब बढ़िया क्वेश्चन बना है। अच्छा हुन इस आपा एडजस्टमेंट अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते हो, ओए सी साहब आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते हो, आप ये एडजस्टमेंट करते हो, तो गेम क्या चेंज होएगी। अब यहां पे 1,20,000 का 20% 24,000, 6250 तो एज इट इज ही रहेगा, ये नीला जाएगा, हाँ ये नीला जाएगा, टोटल बन जाएगा ये 26, अच्छा 30,250, 30,250, 87 है, बताओ कितने का मिलेगा? 17750 एड 4%, 710 18460, ठीक है जी। अच्छा अब मैं वैसे एक और चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा एडजस्ट क्या कर देता हूं मैं, 112 ए को एडजस्ट कर देता हूं और मैं कर देता हूं 50,000 का इसको कर देता हूं और 50,000 का बताओ किसको करें? नहीं नुकसान करते हैं थोड़ा सा, 112 कर देते हैं, 112 कर देते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स बनेगा आपका नील, 112 बनेगा आपका 70,000 का 14,000 और ये नील आ जाएगा, अगले वाला 20,000 आ जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया टैक्स, 34,000 लेस 87A 12,521, 500 एड 4% 860 बाई 360। देखो बेटे मैंने कुछ नहीं किया, एक ही क्वेश्चन है, एक ही सिंगल क्वेश्चन है, उसी में देखो केस कितने बन गए। मतलब बेस्ट कौन सा है? बेस्ट ये बड़ी वाली अमाउंट को एडजस्ट करने में हमें मिनिमम टैक्स पे करना पड़ रहा है। एनी क्वेरी मोस्ट वेलकम। न्यू एग्जाम को छोड़ दो, अभी सिर्फ ओल्ड एग्जाम में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैंने सारे केस ही उठा लिए। हाँ जी आप पूछ रहे थे कुछ, क्लियर हो गया? हाँ जी कुलविंदर कह रहे सर मैं लेक्चर दोबारा लगाऊंगी जाके एक बार।
नहीं नहीं मैंने आ गया समझ जेड़ा जेड़ा सीगा मैं नाल हाँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप नोट करो। मैं फिर एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डालता हूँ, ये टॉपिक खत्म। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बच्चा घर से लेक्चर लगा रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कॉल करे या मेरे को क्लास में पूछे, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मिस्टर एक्स एज 40, स्लैब रेट इनकम 1.5 लाख, स्पेशल रेट इनकम सेक्शन 112 2.5 लाख, (111A) 2 लाख, 111A @20% 2 लाख, सेक्शन 112 वाली @ भी 20% है, सेक्शन 112 वाली भी @20% है, जो पहले बोली है मैंने, पहले अमाउंट बोली है @20%, अमाउंट है उसकी 2.5 लाख। फिर दोबारा बोली 111 है, वो भी @20% है, वो बोली है मैंने 2 लाख। सेक्शन 112 फिर लिखो, सेक्शन 112 एक बार फिर से लिखो, @12.5% 50,000। फिर लिखो सेक्शन 112A @12.5% 70,000 70,000 आफ्टर एग्जामिशन, 70,000 आफ्टर एग्जामिशन, 70,000 आफ्टर एग्जामिशन। कैलकुलेट इनकम टैक्स विद न्यू regime in such way that assessee has to pay minimum income tax, in such way that assessee has to pay minimum income tax। वीडियो को कर रहा हूं पॉज, अपने आप करो और फिर हम करते हैं बोर्ड। प्ले करना है, कुलविंदर कर दिए? अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। हमने क्वेश्चन लिखा, एज थी उसकी 40 साल और एग्जॉस्टेड लिमिट जो है वो अब 4 लाख हो गई है। जार की कैपेसिटी है 4 लाख रुपए, मतलब हम 2.5 लाख एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2.5 लाख एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको सेक्शंस दिए, 112 @20%, 112 फिर @12.5%, एक दिया मैंने 111A @20%, एक दिया मैंने 112A @12.5%, ये सारे दे दिए। और इस पे मैंने आपको इनकम्स दे दी 2.5 लाख, 70,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो टोटल कर देते हैं। देखो 1.5 लाख, पहला स्टेप तो मैं यही लेके चलता हूँ, 1.5 लाख और 2.5 लाख 4 लाख, 50,000 4.5 लाख, 2 लाख 6.5 लाख और 70,000 7 लाख 20,000। मतलब मेरे को रिबेट मिल जाएगा,
क्योंकि रिबेट न्यू रिजाइन में कितने तक है, 12 लाख तक, और अमाउंट कितने तक है, 60,000 रिबेट मिल जाएगा। अब एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब पहले तो मैं इसमें से एडजस्ट करना चाहूंगा। बेटे जब रिबेट मिल जाएगा ना तो अपना माइंड सेट कर लो कि जिन पे रिबेट नहीं मिलता उनको एडजस्ट मत करो, जिन पे रिबेट नहीं मिलता उसको एडजस्ट मत करो, ठीक है। उल्टा बोल गया ना, उल्टा बोल गया, सॉरी। जिस पे रिबेट मिलता है उसको एडजस्ट मत करो, उल्टा बोल गया। जिस पे रिबेट मिलता है उसको एडजस्ट मत करो। इस पे रिबेट मिल जाएगा, इसको मत करो, इसके अब ना पहले मैं कहता था ना रेट देखो, अब मैं रेट नहीं बोलता, अब मैं रिबेट का लेवल देखता हूं। पहले रिबेट इस पे नहीं मिलता, इस पे नहीं मिलता, इनको खत्म करो पहले तो। इसको लेके जाओ इधर -2 लाख, ठीक है। इधर 50,000 और हो जाएगा, 50,000। तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख में ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी 2.5 लाख तक, ठीक है। इधर कितना रह गया अब, 20,000। तो मैंने पता है क्या किया था, शॉर्टकट कैसे मारा, मैंने अपना दिमाग माइंड में सेटिंग कर ली। जब मैंने माइंड में सेटिंग की, टोटल देख लिया मैंने, टोटल देखने के बाद मैंने दोनों एडजस्ट करके 2.5 लाख, कितना बचा, 20,000। मैंने शॉर्टकट कैसे मारा, देखो, इनकम टैक्स नील, कॉमन सेंस है। अच्छा 112A शॉर्टकट मैंने कैसे मारा था, मैं वो बता देता हूं। 20,000 का 12.5%, कितनी अमाउंट आई, 2500 का 4% ऐड कर दिया, बस ऐसे आंसर निकाल दिया था। वैसे इसका थोड़ा डिटेल करोगे तो क्या होएगा, 50,000 एक आएगा, 58। और ना बहुत सारे बच्चे एक गलती करोगे, इतने एग्जामिशन कितने दी दे दोगे, आंसर लिख दोगे नील। किसी ने कढ़िया भी 0 नहीं, रिबेट इत्थे मिलूगा इन्हां दोनों का। ऑल डन, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, तुमने क्या गलती करी, अब समझ आ गया। हाँ जी रोशनी जी, कहाँ गुम हो गई थी तुम्हारी रोशनी, इशिता आवाज नहीं हुई, हाँ जी ओके, उल्टे एडजस्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल। और कल हम करेंगे बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। मैंने सोचा था कि डेफिनेटली मैं आज करवा दूंगा, बट नहीं हो पाए बेटे आज। 10 मिनट और कर ले, थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक पॉइंट, कल से कर ले। चलो कल ही करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। 10 मिनट में हो गए, पॉज करना।